प्यारे छात्रों नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपके लिए प्रतिभा पर मूल्यांकन जो आपकी वर्कशीट 2021-22 के लिए जारी की गई है, इसमें हम खंड आ का और खंड बा का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। बच्चों ये कक्षा 7 का विषय संस्कृत का है। बच्चों पूरे यूट्यूब पर और कहीं नहीं मिलेगा कि आपको एक ही वीडियो में खंड आ और बा का संपूर्ण सॉल्यूशन बताया जा रहा है। सिर्फ यही एक यूट्यूब चैनल है जो आपके साथ लगातार काम कर रहा है, आपके साथ लगातार मेहनत कर रहा है और आपको संपूर्ण सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा है। बच्चों तो इसलिए एक आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। साथ ही साथ इस वीडियो के अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अब आप जो आपके दोस्त हैं वो भी इसको कंप्लीट कर पाएँ। और यदि चलिए देखते हैं, देखिए जो आपका प्रतिभा पर मूल्यांकन है, तो हम इसके आंसर बताने से पहले आपको बता दें कि यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, अपने पिताजी का नाम लिखेंगे और आप जिस शाला में पढ़ते हैं उस शाला यानी कि उस स्कूल का नाम लिखेंगे। आप अपनी कक्षा का जैसे 7वीं की है तो आप यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर जो देखिए ये निर्देश क्या है कि खंड आ जो कि यह लिखित है, ये टोटल आपका जो है टोटल इसमें 18 प्रश्न आएंगे और 50 अंक का पूर्णांक रहेगा, जिसमें से 16 प्रश्न खंड आ से आएंगे जो लिखित रहेगा, 16 प्रश्न और ये आपका 30 अंक का रहेगा टोटल खंड आ। इसी वीडियो में आपको खंड बा बताऊंगा जो कि प्रोजेक्ट वर्क रहेगा, जो कि इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 20 अंक का रहेगा। टोटल आपका 50 अंक का ये प्रश्न पत्र बनने वाला है। तो चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुखार्थी त्यजेत, तो इसका आंसर होगा सुखम, ऑप्शन आ सही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देवालय अस्मिन पदे संधि अस्ति, तो देवालय में कौन सी संधि है, तो इसमें है दीर्घ स्वर संधि। कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। चलिए प्रश्न 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 आप यहाँ पर देख पाएंगे। जगन्नाथपुरी अस्ति, तो ये कहाँ पर है, तो ये पूर्व दिशा में है। किस दिशा में? पूर्व दिशा में। तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना? पूर्व दिशा कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 वर्षे उत्सवा भवंती, तो ये आपको क्या कर लेना? सप्त कर लेना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सप्त। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते, तो क्या यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, ऑप्शन डी बच्चों करेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। आपको भी पढ़ाई में डाउट आते हैं तो डाउटन के साथ करिए सभी क्वेश्चनों को आउट। सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन की फोटो कीजिए और अच्छी तरीके से क्रॉप कीजिए और तुरंत उसका पाइए वीडियो सॉल्यूशन। आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी डाउटन टैब के साथ, या फिर आपके 6 से 12 तक हो, आईआईटी जी नीट का सवाल हो, या फिर सीबीएसई यूपी बिहार राजस्थान या फिर अदर स्टेट का हो, या फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या साइंस का सवाल हो। सभी सवालों के आंसर आपको मिलेंगे डाउटड ऐप पर। साथ में क्लास 9 से 12 तक आईआईटी जी और नीट की ऑनलाइन क्लासेस भी आपको डाउटड पर मिलेगी। लाखों छात्र डाउटनेट से पढ़कर नंबर 1 रैंक ला रहे हैं, तो आज ही डाउटनेट ज्वाइन कीजिए और नंबर 1 रैंक लाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई। बालका पुस्तकम पठति, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बालका पुस्तकम पठति। क्वेश्चन 7 देखिए। वेदा संति, तो वेदा क्या हो जाएगा? चत्वारा संति, तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 8। अष्टाध्यायी इति ग्रंथस्य ग्रंथकार अस्ति, तो जो अष्टाध्यायी पुस्तक है ये किसने लिखा है, तो ये पाणिनि ने लिखा है। ओके, और इसमें किसके बारे में जानकारी, तो ये जो संस्कृत व्याकरण रहती है यहाँ से अगर ये व्याकरण की जानकारी मिलती है अष्टाध्यायी पुस्तक से, जो कि पाणिनि द्वारा लिखा गया है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 से 13 तक आपको लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 9 से 13 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत में लिखना है हमें। पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9 के धन मिच्छन्ति, तो क्या हो जाएगा? अधमा धन मिच्छेति। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों आपको ये कर लेना है प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 विद्यार्थी किम न प्राप्नोति, तो इसका आंसर होगा पराशरा। विद्यार्थी किम न प्राप्नोति, तो विद्यार्थी पराशरा न प्राप्नोति। इसके बाद 11वां क्वेश्चन देखिए। महर्षि पराशरा वनस्पतीनां किम कृतवान, आंसर लिखेंगे। महर्षि पराशरा वृक्षायुर्वेद ग्रंथे वनस्पतीनां वर्गीकरणम कृतवान। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर इस प्रकार से लिख देंगे आप। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 12।
प्रश्न क्रमांक 12 में पूछा गया है सिख धर्मस्य दशम गुरु का। तो जो सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? तो सिख धर्मस्य 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13, सस्का सिंह कुत्र अन्यत। तो यहाँ पर लिखेंगे सस्का सिंहम एकस्य गंभीरस्य कूपस समीपम अन्यत चा स्वामिम पश्यतु। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का आपको आंसर लिख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 14 से 16 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए यहाँ पर 4 अंक आपको मिलेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 क्या पूछा गया है? स्वपाठ्य पुस्तक एक श्लोकम लिखत। यानी कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो सुभाषितानी चैप्टर है या तो आप उससे लिख सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप यही श्लोक लिखें, आप अपने हिसाब से भी श्लोक लिख सकती हैं। फिर भी हमने एक यहाँ पर श्लोक लिखा है माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठिता ना शोभिते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। बच्चों प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर इस प्रकार से कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 देखिए। प्रश्न क्रमांक 15 क्या है? वर्षे कति मासा भवन्ति क्रमशः नामानि लिखत। तो यहाँ पर इसका आंसर इस प्रकार लिख देना है वर्षे द्वादश मासा भवन्ति तेसानि नामानि तु चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपण आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन चैती। बच्चों यानी संस्कृत में हमें वर्ष जो 12 महीने होते हैं, जैसे इंग्लिश में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ये बोलते हैं, है ना, दिसंबर तक, उन्हें हमें संस्कृत में लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर लिख देना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 16। तो इसमें क्या? सिक्खा नाम पंच भाचिन्नानि कानि। तो आपको सिक्ख के 5 जो चिन्ह हैं उनके बारे में बताना है। तो यहाँ पर देखिए तान इसी वीडियो में आपको खंड बा का भी मिलेगा, तो पूरा वीडियो को देखना है आपको। तानी चा केशव बंदनम, फिर क्या लिख देना है आपको? कंग तकी स्थापनम कंकड़ धारणम कट्या वस्त्र धारणम सर्वदा खड़ग धारण मिति। चलिए अब हम खंड बा का सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। बच्चों अब हम खंड बा का सॉल्यूशन देखेंगे जो कि आपका 7वीं संस्कृत का प्रोजेक्ट कार्य है। ओके, इसी में भी आपको वही करना है। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, अपने पिता का नाम इस जगह लिखेंगे और जिस शाला में पढ़ते हैं उस शाला का नाम लिखना है और कक्षा 7 आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या प्रश्न है कि यथा जो अधुल्लिखित शब्दानाम संधि विच्छेद कृत्वा संधि नाम लिखत। यानी कि हमें इनके संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है। यहाँ पर एग्जाम्पल में विद्यालय, विद्या प्लस आलय और ये दीर्घ स्वर संधि इस तरीके से लिखा गया है। तो चलिए यहाँ पर हमें ये संधि दी हुई हैं, इनको हमें विच्छेद करके लिखना पड़ेगा। तो ये हमें यहाँ पर 5 दिए हैं क्वेश्चन, इसमें आपको 10 अंक मिलने वाले हैं। तो देवालय में करेंगे देव प्लस आलय दीर्घ स्वर संधि, महेश महाधन ईश गुण संधि, यद्यपि प्लस अपि यण संधि, तथापि तथा प्लस अपि दीर्घ संधि, तथैव तथा प्लस एव वृद्धि संधि। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर कंप्लीट कर लेंगे आप। चलिए इसके बाद ये आपका प्रश्न क्रमांक 2 है। यहाँ पर आप देख पाएंगे आपको पंच उदाहरणम चित्वा लिखना है। सर ये आपका क्वेश्चन 5 का जो आपका बा वाला है, ठीक है। तो ये क्या आपका क्वेश्चन 5 का जो क्वेश्चन 1 है उसका ये आ है, ठीक है, और ये आपका बा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एवमेव स्वपाठ्य पुस्तकात दीर्घ संधि पंच उदाहरणम चित्वा लिखत। तो इस प्रकार से 5 उदाहरण इससे आपको लिख लेना है, किसके? दीर्घ स्वर संधि के। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 आप यहाँ पर देख पाएंगे, इस योग आपका 10 नंबर का है। यहाँ पर आपको ये जो है इस जो पढ़ना है इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर आंसर आप देख पाएंगे, आसानी से लिख पाएंगे। बच्चों अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आप अन्य सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए, उसके होम पेज पर, फिर आपको प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लेना है। ओके बच्चों, और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।